जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है, वो बुजुर्ग की उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अगर आप अपने मन मंदिर में ये महसूस करते हैं कि ये भरोसा टूटा है, तो इसे फिर से बनाने के लिए आगे आइए, पहल कीजिए। 2000 मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां अटकती नहीं है दोस्तों। उस सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं आज उस नई जिंदगी के आपको दर्शन कराना आया हूं। आपने कंपनी के उस वही पर सिग्नेचर कर दिया, बैलेंस शीट पर सिग्नेचर कर दिया, सरकारी अफसरों ने इसको मान लिया, कंपनी फूली फाली आगे बढ़ रही है, आप भी फूले फाले आगे बढ़ रहे हैं। बात यहां अटकती नहीं है दोस्तों। जब आप उस कंपनी के वही पर सही करते हैं और जब उस कंपनी का ब्यौरा लोगों के सामने आता है, तब कोई बुजुर्ग म्यूचुअल फंड में अपनी पेंशन का पैसा लगा देता है। कोई गरीब विधवा महिला अपने महीने भर की बचत को शेयर मार्केट में लगा देती है। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है, वो बुजुर्ग की उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का
आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अगर आप अपने मन मंदिर में ये महसूस करते हैं कि ये भरोसा टूटा है, तो इसे फिर से बनाने के लिए आगे आइए, पहल कीजिए। 2000 और आज मैं 20 साल बाद गर्व से कह रहा हूं, दुनिया का हर उद्योगपति, दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी तरसता है रात दिन कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। और मां कसम, इस स्टेज से छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी, और दुनिया में कोई जगह नहीं, यही इंडस्ट्री है। साथियों, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव होगा। भारत की सफलता ने हमें और बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा दी है। आज एक उम्मीद है, एक सोच है कि ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए हमें कई सारे प्रयास भी करने होंगे। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। हमें हर सेक्टर में बेस करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरे समाज की सोच बनानी होगी कि हमें बेस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। हमने अपने प्रोसेस को ऐसा बनाना होगा कि भारत का स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास कहा जाए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे कि भारत की चीजें दुनिया में वर्ल्ड क्लास कही। हमारे कंस्ट्रक्शन पर ऐसे काम हो कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम ऐसा हो कि भारत के एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास स्वीकृति मिले। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ऐसे काम हो कि हमारी फिल्मों और थिएटरों को दुनिया में वर्ल्ड क्लास कहा जाए। और इस बात को, इस अप्रोच को लगातार जनमानस में बना रखने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आपका 100 साल का अनुभव विकसित भारत की यात्रा में बहुत काम आएगा। DFA का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसको मजबूत बनाए रखना, सरकार तथा उपभोक्ता, स्थानिक और संस्थानिक नेताओं के द्वारा वकालत को बढ़ावा देना, डायरेक्ट सेलिंग नेकीकरण संरक्षण के लिए डायरेक्ट नियम के प्रचार करना, राष्ट्रीय डायरेक्ट सेलिंग का स्थानों को प्रबंधन को मजबूत बनाना, एक स्वतंत्र संस्था डायरेक्ट सेलिंग में यह एक महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग संस्था के जो उनके लिए विश्व रूपी मंच प्रदान करता है तथा पूरे विश्व के डायरेक्ट सेलिंग जागरूकता, जानकारी तथा पूरे विश्व स्तर के लिए जागरूकता और जानकारी और विश्वास एक विश्व रूपी केंद्र है। दोस्तों, आप एक इंडियन है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको IDFA के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कि IDFA क्या होता है। जैसे WFDFA पूरी दुनिया को मॉनिटर करता है, वैसे IDFA भी पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करती है। IDFA का फुल फॉर्म होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। IDFA डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मुख्य संघ है जो कि भारत में चल रही है मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपनी पहली नजर रखती है। IDFA डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी कंपनी IDFA कानून के तहत काम करे। IDFA का मकसद है भारत में प्रदर्शित रूप से काम करना और स्कैम और स्कीम जैसे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना। IDFA की शुरुआत सन 1996 में हुई थी। IDFA
मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन कृष्ण को बनाया गया में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया। IDFC का मिशन है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग MLM कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी IDFC कानून के तहत काम करे। IDFC का मकसद सिर्फ इतना है कि भारत में स्वच्छ रूप से काम करना और स्कैम और स्कीम जैसे MLM कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। IDFC सभी कंपनियों के लिए नीतिगत और नियम तैयार करती है जिसके तहत सभी MLM डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को एक साथ मिलकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से व्यापार करने में अनुमति प्रदान करती है। फिक्की फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फिक्की सरकार और निजी क्षेत्र के सरकार काम करके भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा और समर्थन देते हैं। व्यवसायों को मदद करने वाले नीति को बढ़ावा और पैरवी करता है। यह प्रमुख भारतीय संगठन है जिसका उद्देश्य देश में व्यवस्थाओं को गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना। की फिक्की क्या करती है, आइए देखते हैं और जानते भी है कि ये भारत में व्यवसायों की मदद कैसे करता है। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपति एक समूह के द्वारा की गई। इस स्थापना का उद्देश्य भारतीय उद्योगपति समूह व्यापारियों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। फिक्की ने अपने स्थापना के बाद भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सरकार के साथ वकालत में सबसे आगे रहा है और कई उद्योगपति नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाई है। फिक्की का मुख्यालय दिल्ली में है। पूरे भारत में इसकी सबसे अधिक चैम्बर एसोसिएशन ऑफ नेटवर्क है। फिक्की द्वारा प्रदान की गई सेवा फिक्की देश की कई सेवाओं देने के लिए जिम्मेदार है। उसमें से कुछ इस प्रकार है। फिक्की और गैर लाभकारी संस्था जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस चैम्बर का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्यों को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, विकसित करना। फिक्की अपने सदस्यों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिसमें वकालत, नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर, व्यवसायिक बुद्धिमत्ता और बहुत ही कुछ शामिल है। इसके अतिरिक्त फिक्की की नीति तैयार करने में, सरकार की मदद करने में काम करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फिक्की भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यकीन मानिए आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको इन संस्थाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आपको जानकारी होगा तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी करके सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।